Good morning, my students. How you are all? Hope you are all fine. So, today I start with a new topic, conductometric titrations. Conductometric titrations. तो एस यू नो अबाउट टाइट्रेशंस के बारे में आप जानते हैं, पहले मैंने पढ़ा चुका है कि हम अननोन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को डिटरमाइन करते हैं एंड हाउ वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशंस ऑफ अननोन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को पता करने के लिए हम उसमें जिस सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का यूज़ करके और उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को तब तक ऐड करते हैं जब तक कि हमें एंड पॉइंट अचीव नहीं हो जाता है. दिस इज नोन एज ए टाइट्रेशंस. सो फर्दर व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टोमेट्री? तो मेट्री मीन्स मेजरमेंट. So, conductivity is the measurement of the electrical conductivity of a solutions. किसी भी सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करना, को नापना कंडक्टोमेट्री कहलाता है. कंडक्टोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशंस. Further, conductance is defined as the flow of current through the conductor. कंडक्टेंस को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि कंडक्टर के माध्यम से करंट का फ्लो कितना हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज ए कंडक्टेंस. और दूसरे वर्ड से कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, अवरोध, जो रोकने का काम करता है, विरोध करता है. द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस प्रतिरोध का जब व्युत्क्रमानुपाती क्या कहलाता है, आपका कंडक्टेंस कहलाता है. कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट फॉर द कंडक्टेंस, तो इट इज सीमेंस. क्या है? सीमेंस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एंड दिस सीमेन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स. क्या होती है? ओम्स. ठीक है. फर्दर व्हेन वी मूव्स टुवर्ड्स द कंडक्टोमेट्रिक प्रिंसिपल्स, तो यहाँ हम देखते हैं, हियर वी सी द मेन प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन दिस मेथड. बेसिक प्रिंसिपल जो कंडक्टोमेट्री के लिए है वो ये है कि मूवमेंट ऑफ आयंस creates the electrical conductivity. आयंस के आगमन से, के मूवमेंट के कारण, आगे और पीछे जाने के कारण, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस it creates the electrical conductivity. Basically, the movement of ions depend on the concentration of the ions. Basically, the main objectives behind to conduct the electrical conductivity is movement of ions. और movement of ions किस पे डिपेंड रहता है? It depends on the concentration of ions. A plus B minus, when reacts with C plus D minus, it will forms AD plus CB, where A plus B minus is the solution of strong electrolytes
और वहीं पे जो C प्लस डी माइनस इज द सॉल्यूशन ऑफ द रिएजेंट्स। तो जब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कंडक्टोमेट्रिक प्रिंसिपल्स में, तो यहाँ जो आयनिक कंसंट्रेशंस है A प्लस, इट इज डिटरमाइंड बाय reacting the electrolyte solutions with the help of reagent solutions, so that A plus ions are replaced by C plus ions. A plus ions replaced by C plus ions. और यही replacement of ions with the help of other ions shows that the conductance may either increase or either decrease. आयंस के रिप्लेसमेंट जब होता है तो यह इंडिकेट करता है कि कंडक्टेंस बढ़ रहा होगा या फिर कंडक्टेंस घटने की प्रोबेबिलिटी है। And conductance increase or conductance decrease is mainly depends on the replacement of the hydrogen ions with the help of other cations. With the help of other cations, ठीक है, replacement of hydrogens depends upon other cations. जब हम आगे बात करते हैं टूवर्ड्स आयंस के मूवमेंट की, तो आयंस के मूवमेंट की ढेर सारी थ्योरी क्रिएट हुई। उनमें एक थ्योरी थी ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स and it is inversely proportional to the resistance of the conductor. मीन्स आयन मूवमेंट्स थ्योरी क्या बोलती है कि जो करंट है, जो धारा है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E and inversely proportional to the resistance of the conductor. कंडक्टर के रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की समानुपाती होता है कौन? इलेक्ट्रिक करंट एज पर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I equals to E upon R, where I is known as an electric current, E is known as a electromotive force and R is known as resistance of the conductor. वहीं द कंडक्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में हम समझ जाते हैं। तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। L क्या है? इट इज द लेंथ। और A क्या है? इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होमोजीनियस मटेरियल। किसी भी होमोजीनियस मटेरियल की क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है A, वहीं पे उस होमोजीनियस मटेरियल की जो लेंथ होती है वह L, एंड रो इंडिकेट्स द रेजिस्टिविटी। तो रो L अपॉन A इक्वल्स टू R, वेयर R इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो सिंस वी नो, हम जानते हैं या आप जानते हैं कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। मीन्स C अगर कंडक्टेंस है, माना कि C कंडक्टेंस है, तो C इज
defined as reciprocal of the resistance means 1 by R, तो C इक्वल्स टू 1 बाई R, ठीक है। और जब हम R की वैल्यू डालते हैं, R की वैल्यू डालते हैं रो L अपॉन A, तो हो गया C इक्वल्स टू K अपॉन एल ए, वेयर K इज द कंडक्टिविटी, L is the length, A is the cross-sectional area of the homogeneous material. Therefore, molar conductivity is defined as the conductivity due to 1 mole and it is expressed as the formula 1000 K upon C. जहाँ की जो C की बात करते हैं तो C is the concentration of the solution in moles, concentration of the solution in mole per liter। कंसंट्रेशन क्या होता है किसी भी सॉल्यूशंस का, मोल्स पर लीटर। और यहाँ के क्या है, के इज द कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? शैल वी मूव? ओके। फर्दर जब हम किसी सैंपल सॉल्यूशंस के रेफरेंस की बात करते हैं, द सैंपल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड ऑन द सेल which is composed of platinum electrodes। सैंपल सॉल्यूशन को कहाँ पे प्लेस किया जाता है, कहाँ पे रखा जाता है? द सैंपल सॉल्यूशंस इज प्लेस्ड on the cell which is composed of platinum electrodes, and these are calibrated with the help of known conductivity of the solutions, for example standard potassium chloride solutions। स्टैंडर्ड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशंस की मदद से ये इनका कैलिब्रेशंस किया जाता है। वहीं पे जब हम सेल कांस्टेंट की बात करते हैं, किसी भी कंडक्टिविटी, सेल की कंडक्टिविटी से रिलेटेड, तो एस वी नो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और आर इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होमोजेनियस मटेरियल। और वहीं पे जब सेल कांस्टेंट की बात करते हैं तो सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन ऑब्जर्व कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन ऑब्जर्व कंडक्टिविटी, देन द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड by the substitution of the value of the specific conductivity of N/10 potassium chloride solution at 25 degrees Celsius. The value is 0.002765 mhos, which is given by कोलरास। कोलरास के थ्रू वैल्यू दी गई थी सेल कांस्टेंट की 0.002765। तो सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू 0.002765 अपॉन ऑब्जर्व कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.002765। इसी तरह से हम सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन ऑब्जर्व कंडक्टिविटी के फार्मूले के इस्तेमाल करके। When we move towards methods to determine the conductance measurement, तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज, कोलरास ब्रिज देखेंगे कि क्या होता है। द कंडक्टेंस ऑफ द सैंपल सॉल्यूशंस, किसी भी सैंपल सॉल्यूशंस के कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए द रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें कि कोलरास ब्रिज होता है
it consists of a meter bridge wire AB with a fixed resistance R, दोनों ही एंड्स में रहता है, लेफ्ट एंड राइट या अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, अगर वायर के लेंथ को बढ़ाना है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर it is necessary to connect to the resistance box or conductance cell C and headphone D and a small induction coil. All these are operated by the help of battery. Headphone is used for the detection of conductance difference. इसके डिफरेंस को डिटरमाइन करने के लिए हेडफोन का यूज़ करते हैं। फर्दर हम ये देख रहे हैं कि दोनों एंड से रेजिस्टेंस कनेक्ट है। दिस कंडक्टिविटी, दीज आर द डायग्रामेटिक फिगर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कोलरॉस डीज। वहीं कंडक्टिविटी सेल आर मेड अप ऑफ ग्लास। These cells employed by dipping in the analytic solutions. Further, conductivity cell is composed of pair of electrodes which are placed at a constant distance. Pair of electrodes जो कि constant distance पे रखा जाता है। There are mainly 3 types of cells used as conductivity cells, जिसमें क्या आता है type A cells, conductivity cells। तो टाइप ए सेल्स, दिस सेल्स कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस एंड इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई कंडक्टेंस। जो टाइप ए कंडक्टिविटी सेल्स होती हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस, और जिसका यूज किया जाता है, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द हाई कंडक्टेंस। फर्दर टाइप बी में क्या होता है कि टाइप बी कंडक्टिविटी सेल्स, बेसिकली द सेल इज डिप्ड इन द सैंपल सॉल्यूशंस। आप देख रहे होगे कि सैंपल सॉल्यूशन में सेल को डिप कर दिया जाता है to measure the conductance in case of titrations, conductometric titrations। वहीं जब टाइप सी की बात करते हैं, तो इन दिस टाइप लार्ज इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड विथ स्मॉल डिस्टेंस। लार्ज इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड विथ स्मॉल डिस्टेंस। दिस टाइप ऑफ सेल इज मेनली यूज्ड टू मेजर द लो कंडक्टेंस। मीन्स टाइप सी conductivity cell is used to measure the low conductance in solutions. These conductivity cells, especially type C's, are made up of glass fitted with the help of platinum electrodes. When we talk about conductometry apparatus, तो conductometry apparatus consists of the electrodes are made up of platinum sheets। electrodes platinum sheets की बनी होती हैं। वही जब हम बात करते हैं कि electrodes are fixed in a constant distance, एक constant distance में electrodes को रखा जाता है एक निश्चित दूरी पर, कांस्टेंट डिस्टेंस पर, एंड सील्ड इन द कनेक्टेड ट्यूब्स। और पोलराइजेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, उसको दूर करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की कोटिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक, पीटी ब्लैक की हेल्प से इलेक्ट्रोड्स को कोट किया जाता है to avoid polarization effect, or this is done by 2 to 3% of the chloroplatinic acid solutions
और 0.2 to 0.03 ग्राम of lead acetate solution is taken into the cell, मीन्स सेल के अंदर में लेड एसीटेट सॉल्यूशंस भरा जाता है। एंड ऑन पासिंग द करंट एल्क्लोरोप्लेटिनिक एसिड अंडरगोस इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोड्स आर ब्लैक एंड। इलेक्ट्रोड्स आर ब्लैक एंड। इस तरह से इलेक्ट्रोड्स की कोटिंग की जाती है। Then these electrodes are repeatedly washed with the distilled water and finally with the conductivity meter, और the conductivity water is basically क्या होते हैं? Conductivity water means water obtained by treating the distilled water with a small amount of sodium hydroxides एंड पोटेशियम परमैंगनेट। कंडक्टिविटी वाटर क्या होता है? इस एक तरह का वाटर होता है विच आर ऑब्टेन्ड बाय द हेल्प ऑफ ट्रीटिंग द डिस्टिल्ड वाटर विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। हियर द इंडक्शन कोइल इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग करंट। करंट को इंड्यूस करने के लिए इंडक्शन कॉइल का यूज़ किया जाता है। एंड फर्दर जब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स कंडक्टोमेट्रिक मेथड्स में, द सैंपल सॉल्यूशंस इज प्लेस्ड इन द कंडक्टिविटी सेल एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर्स पर सैंपल सॉल्यूशंस को प्लेस किया जाता है। फिर उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट थर्मोस्टेट्स के हेल्प से टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। देन द सेल conductivity cell is connected to the resistance box R and the alternating current is passed through the cell with the help of induction coil। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो जब हम किसी सॉल्यूशंस की बात करते हैं कंडक्टिविटी की, तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस। किसी भी सॉल्यूशंस के रेजिस्टेंस के विद क्रमानुपाती क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को पता कर सकते हैं। फिर फर्दर हम इस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स में देखते हैं अबाउट कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट या मेथड। तो हम देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स, हमने देख लिया कि यहाँ कंडक्टिविटी सेल्स, 2 electrodes are placed in the sample solutions। So this is the diagrammatic structures of a conductometric methods, how to conduct the movement of ions, how to conduct the electricities. Here we are discussing about the factors that affects conductivity measurement। फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स को अफेक्ट कर सके, को प्रभावशील कर सके। तो इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल सॉल्यूशंस। किसी भी टेम्परेचर, तापमान, द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस with the increase in temperature। जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे
कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी भी वैसे ही वैसे बढ़ती जाएगी। मीन्स तापमान बढ़ने से कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स भी बढ़ते जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द आयंस मोबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ने के कारण आयंस का मूवमेंट, आयंस का आदान प्रदान बढ़ जाता है, जिसके कारण किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। जब हम सेकेंड फैक्टर्स की बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल सॉल्यूशंस की, तो द कंसंट्रेशंस ऑफ the solution is inversely proportional to the conductivity of the sample solutions. Means concentration of the solutions is inversely proportional with क्रमानुपाती होता है सैंपल्स की कंडक्टिविटी की। और यही कारण है कि किसी भी कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल अगर बढ़ेगी तो just opposite to that, concentration of the solution will decrease. Hence, diluted solutions are used to measure the conductivity. Number of ions present in the sample solutions. जब हम किसी भी सैंपल सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ आयंस की बात में प्रेजेंट डिस्कस करते हैं, डिसोसिएशन ऑफ द कंपाउंड्स इनटू आयंस होगा, और दिस इज मेनली ड्यू टू द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशंस। और नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस। और यही कारण है जब जब आयंस के संख्या which is directly proportional to the conductance, तो इस केस में strong electrolytes gets completely dissociates into ions and forms high conductance. जब हम चार्ज ऑफ आयंस की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑफ द आयंस इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, फ्लो ऑफ कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और जस्ट अपोजिट टू दैट, द पॉजिटिव चार्ज आयंस डिक्रीजेस द कंडक्टिविटी। पॉजिटिव चार्ज आयंस डिक्रीजेस द कंडक्टिविटी। जब हम साइज ऑफ आयंस की बात करते हैं तो द कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयंस। Conductivity is inversely proportional to the size of the ions. Means increase in size of the ions increases the conductivity. Vice versa क्या होगा? Decrease in the size of ions decreases the conductivity. So here we are, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। इसको डिटरमाइन करने के लिए कंडक्टेंस वर्सेस टाइट्रेंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है, एंड फ्रॉम द ग्राफ वी जनरली डिटरमाइन द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशंस। और जो पॉइंट नोट डाउन करने वाली चीज है कि नो इंडिकेटर्स इज नीडेड इन केस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। और जो प्लॉट, जो कर्व ड्रॉ होगा बिटवीन कंडक्टेंस वर्सेस टाइट्रेंट, दिस ग्राफ या दिस कर्व इटसेल्फ इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शंस। और डिपेंडिंग अपॉन द डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशंस, किसी भी एक्वस सॉल्यूशंस के डिसोसिएशन के ऊपर निर्धारण होता है, and ionic mobility, the nature of different conductometric titrations graphs can be predicted.
Similarly, conductometric titrations is generally an acid is being titrated against a base. इसी तरह से जब हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की बात करते हैं तो टाइट्रेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, फिर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. So with this for today's I stop my lectures and hope you have understood about how the conductance of an ions, how the mobility of ions helps to conduct an electricity, to conduct a current. You would be able to define the resistivity, the conductance, the resistance. You have known about the resistance. You have studied about the Wheatstone and Colruy's bridge as well as how to conduct the flow of current. From tomorrow I will discuss you about the 4 types of titrations. Titrations consist of strong acid and strong base, strong acid versus weak base, weak acid versus strong base, and strong acid versus strong base. With this I stop today's class. Wish you all the best. Thank you.